सक्सेस द जूनियर कॉलेज सईदाबाद में सिर्फ लड़कों के लिए इंटरमीडिएट की तालीम का आला मरकज है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए सक्सेस द जूनियर कॉलेज का इंतखाब करें। हज सीज़न के इंतज़ामात को क़तइयत देने और आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से तेलंगाना हज कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत सदर नशीन हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने की। इस इजलास में हज इंतज़ामात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर तफसीली तौर पर गौर ख़ौज़ किया गया ताकि आज़मीन की खिदमत अहसन तरीके से अंजाम दी जा सके। इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल से हज परवाज़ों का आगाज़ होगा। हज का सीज़न शुरू हो चुका है, उसके ताल्लुक़ से तफसील से गुफ्तगू रही ताकि हाजियों की खिदमत सही तरीके से की जाए। और इस साल जो तब्दीलियाँ हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने जो तब्दीली की है, जैसा कि छोटे बच्चे यानी 12 साल तक की उम्र के बच्चे वो हज पे नहीं आ सकते हैं, उनको कैंसिल किया गया है। और जैसा कि चेंज ऑफ फ्लाइट था, चेंज ऑफ बिल्डिंग था, इस किस्म की जो चीज़ें हैं सेंट्रल हज कमेटी ने उस पर रोक लगाई है। अगर कोई भी फ़्लाइट चेंज करना चाहता है तो उसको उसका जो फ़्लाइट में जो सीट खाली होगी उसके टिकट के पैसे देना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर इस साल जो दुश्वारियाँ 2024 में हुई थी, तो इस साल ये मीटिंग में डिस्कस हुआ कि हमारे आज़मीन को अब जो खादिम हज इंस्पेक्टर जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या हमारे स्टेट हज कमेटी की नुमाइंदगी के लिए हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो जाएंगे, वो भी वहाँ पर रहेंगे। और हमारे पास कुछ सब कमेटीज़ बनाई गई हैं ताकि हाजियों की सही तरीके से खिदमत हो सके। इंशाअल्लाह ताला इस साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बेहतर से बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तमाम आज़मीन को खैर आफियत से ले जाए और खैर आफियत से वापस लाए। मैं तमाम आज़मीन हज से ख्वाहिश करूँगा कि वो वक्त पर वैक्सीन ले लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज के लिए पहला कदम यानी हम पैदल चलने की आदत के ताल्लुक़ से पिछले 1-1.5 महीने से इसकी तशहीर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ेगा और धूप की भी शिद्दत रहेगी। अभी से आप लोग पैदल चलने की आदत डालें, क्योंकि आपकी सेहत सही रही तो आपका हज सही होगा। और वैक्सीनेशन टाइम पे ले लें। अज़ला के जो भी हज सोसाइटीज़ है उनके पास बुक्स पहुँचाए जा रहे हैं। वहाँ के DMHO आपको वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको वैक्सीन दिया जाएगा। शहर में 7 मराकिज़ लगाए गए हैं, वहाँ पर भी जाकर आप लोग जल्द वैक्सीन ले लें ताकि अपना सेहत का ख्याल रख सकें। इंशाअल्लाह ताला 29 अप्रैल से पहला फ़्लाइट शुरू होगा, जो 29 मई तक कंटिन्यूस फ़्लाइट्स जाते रहेंगे। अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से ये फ़्लाइट जाएंगे। और हाजी हजरात 26 अप्रैल से हज कमेटी के जो हमारा नामपल्ली पे हज हाउस है वहाँ पे उन लोग रिपोर्ट करेंगे। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज का इंतज़ाम शुरू होगा कि जो हाजी का फ़्लाइट कंफर्म जिस फ़्लाइट में है उन्हें वो फ़्लाइट चेंज नहीं कर सकता। ये ख़ास तौर से सेंट्रल हज कमेटी ने डिसीजन ली है। आप रिस्क मत लीजिए। अगर किसी वजह से चेंज हुआ तो इतने सख्त क़ानून निकाले हैं, 600 रियाल पेनल्टी होगी और अपना ख़ुद का टिकट लगाना पड़ेगा। और तेलंगाना हज कमेटी से जुमला जो तादाद जा रही है 6,872 लोग। इसके अलावा हैदराबाद से दीगर स्टेट के भी जो हाजी जाते हैं जो निज़ाम में आता था, तो ये तमाम हाजी मिलाए तो तकरीबन 12,000 हाजी हैदराबाद से जाने वाले हैं। हज कोई आसान सफ़र नहीं है, ये हज एक मुश्किल सफ़र है और ये सब्र वाली इबादत है। इसलिए आप लोग को यहाँ से तैयारी करके जाना है, जैसा हर ट्रेनिंग कैंप में बताया गया। हमारा मशवरा ये है कि एक तो मनासिक हज के ऊपर आपका एक नज़र होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी सऊदी हुकूमत के जो हज मिशन है वहाँ के और हमारे स्टेट सेंट्रल हज कमेटी के जो रूल्स है, जो क़ानून है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत, ताकि आपको वहाँ पर मुश्किलात पेश ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हुज्जाज कराम जो हैदराबाद से जो 12,000 के करीब जाएंगे,
ان کو ہم بہتر سے بہتر سہولتیں، بہتر سے بہتر عبادت کرنے کا ان کو ہم سہولتیں مہیا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور خاص طور پر پچھلا کیمپ بھی الحمدللہ تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے جناب ریونت ریڈی صاحب کی قیادت میں ایک اچھا کیمپ یہاں پہ منعقد ہوا. آپ لوگوں کو یہاں پر کسی بھی قسم کی تکالیف نہ ہو، بہتر سے بہتر، پچھلی بار سے بھی بہتر سہولتیں ہوں، اس کی ہم کوشش کریں گے. اس طور پر جو 7 حجاج کرام کے جو 7 لوگ آتے ہیں ان سے ہم Success Junior College invites you to experience a faith-based Islamic environment on campuses exclusively for girls at Malakpet and Toli Chowki offer integrated coaching for NEET and IIT JEE mains.